एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले के विरोध में हुआ जोरदार प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण के संबंध में यह आदेश जारी किया गया है। अदालती आदेश से एससी, एसटी समाज में भारी आक्रोश देखने को मिला, जिसके विरोध में संपूर्ण देश में 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया था। इसी क्रम में आगरा में कई राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। समाज के लोगों ने अदालती आदेश से नाइतफाकी जताते हुए कहा कि संविधान में प्रदत्त एससी, एसटी के आरक्षण में उन्हें किसी भी प्रकार के बदलाव स्वीकार नहीं है। दलित समाज के हित में बहुजन समाज पार्टी ने भी भारत बंद का पुरजोर समर्थन किया। पार्टी के बड़े पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इस विरोध प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बसपा के कई मंडलों के प्रभारी गोरेलाल जाटव और पूर्व एमएलसी प्रताप सिंह बघेल ने इस फैसले का विरोध किया। बसपा नेताओं ने कहा कि यह दलित समाज के अधिकारों पर कुठाराघात के समान है। बहुजन समाज पार्टी और एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोग जिसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अगस्त को एससी, एसटी के आरक्षण के वर्गीकरण के लिए जो निर्णय दिया है, उससे समस्त एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों में भारी रोष है। जानबूझ करके सुप्रीम कोर्ट के सहारे से ये भारत की सरकार इस अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के अधिकारों को साथियों खत्म करना चाहती है। इसलिए आज सामाजिक लोगों के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता मैदान में है और ये मैदान के साथ ही ये अपनी ताकत का एहसास करा रहा है कि समय रहते अगर इस संसद का विशेष सत्र बुला करके अगर इस काले कानून को निरस्त नहीं किया गया तो बहुजन समाज पुनः सड़कों पर होगा और इस आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में डालने का प्रयास डाला जाए। ये बहुजन समाज और एससी, एसटी के लोगों की, ओबीसी के लोगों की पुरजोर मांग है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को अपना डिसीजन दिया है, उसके विरोध स्वरूप पूरे भारतवर्ष का एससी, एसटी, ओबीसी समाज में व्याप्त रोष है। उसको केंद्र की सरकार अपना संसद का अधिवेशन, स्पेशल अधिवेशन बुला के इसमें आदेश पारित करे और आदेश ही नहीं, इसको संविधान की अनुसूची 9 में डालने का काम करे, जिससे बार बार 2 साल, 4 साल, 6 साल बाद कोई न कोई किसी बहाने के जरिए लोगों को उकसाया जाता है, संवैधानिक अधिकारों को छीना जाता है, जिससे लोगों में रोष व्याप्त कम हो और उनको संवैधानिक अधिकार मिले। यह कि 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण में वर्गीकरण की बात की है, उस वर्गीकरण के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी आज ज्ञापन देने के लिए जिलाधिकारी महोदय को आई है। देखिए, ये हम महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने आए हैं। जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में मतलब कोटे का जो प्रावधान किया है, क्रीमी लेयर का जो किया है, हम उसका विरोध करते हैं, क्योंकि हमें वही आरक्षण चाहिए जो हमें संविधान के तहत मिला हुआ है। हमारी पूरी सहभागिता, हमारी राष्ट्रीय नेता ने जो आदेश किया उसका पालन करना हमारा कर्तव्य है और ये एक ऐसा आंदोलन है जो अपने आप में बहुत दूर तक जाएगा। अगर सरकार ने मांगे ना मानी, दलित समाज को जो एक रिजर्वेशन के माध्यम से उभारने का जो काम पूरे हिंदुस्तान में सदियों पहले से हो रहा है, उसको समाप्त करने का अधिकार किसी भी संस्था को नहीं है। इसलिए इसको तत्काल रोका जाए और इस कानून को वापस लिया जाए और दलितों के साथ न्याय हो। इस आंदोलन के दौरान शहर की सड़कों पर नीले खेमे के सिपाहियों का बोलबाला रहा। हालांकि 2 अप्रैल 2018 की घटना से सबक लेते हुए प्रशासन भी काफी मुस्तैद नजर आया। आगरा में जिला मुख्यालय के गेट पर बड़ी तादाद में पुलिस के जवान मोर्चा संभाले रहे।